नमस्कार। आज 15 अगस्त 2020 आज का इस महान दिन हमारा 74वां स्वतंत्र दिन है। भारत आज आज़ाद हुआ था। इस महान दिन पे मैं गौतम राज हिंदुस्तानी सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम सह हमारा तिरंगा को सलामी देते हुए इन महान सपूतों को मेरा कोटि कोटि वंदन नमस्कार। साथियों, आज कोरोना विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण पूरा देश बड़ी सादगीपूर्णता से कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिन मना रहा है, दिल्ली से लेकर गांवों तक। लेकिन मैं आज के दिन हम हमारे राष्ट्र के इन महान सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपना जान देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया था। इन महान नेताओं को हम याद करते हैं कि जिनका सपना था कि हमारा एक समृद्ध, शक्तिशाली और सर्वांगीण विकास वाला राष्ट्र बने। तो हम सबको आज मनोमंथन करने का दिन भी है, चाहे सरकारें हो, सामाजिक व्यवस्था हो या व्यक्तिगत तौर पे, हम सबको मनोमंथन करना चाहिए और आज के दिन अच्छे संकल्प करना चाहिए कि हमारा राष्ट्र को हमें कहाँ ले जाना है। साथियों, पिछले इस 50 साल में भारत के जो विकास मॉडल और पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, इसमें खास करके हमने शहरी विकास को ज़्यादा तवज्जो दी और इसकी वजह से शहरों का विकास भी हुआ। लेकिन इसके साथ बड़े बड़े शहर बन गए और वहाँ पर ट्रैफिक, पॉल्यूशन, क्राइम जैसी कई मुश्किलें भी हमने खड़ी कर दी। भारत एक खेती प्रधान गांवों से भरा हुआ देश है। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले 75 साल में हमने क्या किया और आज के बाद अगर राष्ट्र को समृद्ध, शक्तिशाली और सर्वांगीण विकास वाला बनाना है तो हमारा आने वाला 10 से 25 साल की जो पॉलिसीज़ हैं वो रूरल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। खेती को हमें मॉडर्नाइजेशन बनाना पड़ेगा और तहसीलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब को हमें डेवलप करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तहसील और गाँवों के बीच में जो हैं इनको विकास करने का मौका मिले और अपना सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें हमें ये भी देखना है कि विकास सिर्फ कम लोगों का नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। आज भी 1% पॉपुलेशन के पास 60% के आसपास की वेल्थ हैं, जो डिस्पैरिटी हमें दूर करना पड़ेगा। और लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में भी आज हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन बड़े घोटाले बनते जा रहे हैं और इलेक्टेड मेंबर्स का खरीद फरोख्त हो रहा है और सरकारें बनती है, बिगड़ती हैं। तो इन सब लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो त्रुटियां हैं इसको हमें दूर करना पड़ेगा और राष्ट्र को एक आदर्श राष्ट्र बनाने के लिए आदर्श व्यवस्था को प्रस्तावित करने पड़ेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। साथ में हम देखा जाए तो पॉपुलेशन हमारा ब्लास्टिंग होता जा रहा है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन बन गई है और आने वाले 20-25 साल में हम विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश बन सकते हैं। तब हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सफुल बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन को दुनिया में भी हमें स्प्रेड करना पड़ेगा, माइग्रेशन करवाना पड़ेगा। राष्ट्र के अंदर इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल इंटरनेशनल माइग्रेशन भी करना पड़ेगा और हर साल कम से कम 2-5% पॉपुलेशन को भारत से बाहर भेजना पड़ेगा। तभी हमारा विकास होने में बहुत हम अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें जो भी अभी की योजनाएं बनानी है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ बनानी पड़ेगी। हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही तरह से बदलना पड़ेगा। जो आज सरकार नई पॉलिसी लाई वो अच्छी भी है।
हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को भी प्रो पीपल बनाना पड़ेगा। हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन, ट्रांसपेरेंट और घोटालों से दूर रखनी पड़ेगी। तब जाके हम जो इन महान नेताओं का जो सपना था, उस सपनों का भारत हम बना सकते हैं। तो आज के दिन आओ हम सब मिलके राष्ट्र निर्माण में हम अपना योगदान दें। सांप्रत काल में चल रही इस कोरोना महामारी को हम सब मिलके अपना दायित्व समझ के इसका कोरोना महामारी का कैसे जल्दी से जल्दी हम इस देश से हटाए, दुनिया से हटाए, इसमें हमारा योगदान दें। क्योंकि इस महामारी ने पूरी दुनिया को थमा दी है और भारत की भी अर्थतंत्र को बहुत बड़ा झटका लगा है। सामाजिक और आर्थिक तरीक़ों से हम बहुत सारे डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन इस आफत को भी हमें अपॉर्चुनिटी में बदलना पड़ेगा। क्योंकि आने वाली पोस्ट कोरोना जो सिचुएशन है, इसमें भारत बहुत अच्छा काम कर सकता है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत का जो सपना सरकार बना रही है, इसको हम सबको चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग हो, स्किल लोगों को काम मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, खास करके ग्रामीण भारत में। और इस तरह से एक अच्छी व्यवस्था, अच्छा गवर्नेंस और प्रो पीपल पॉलिसी बना के हम देश को आगे ले जा सकते हैं और आने वाले 10 से 25 साल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या सामरिक ताकत में, आर्थिक ताकत में महासत्ता बनाना है। तो हम सब मिलकर आज से आने वाले 10 से 25 साल तक कंसिस्टेंट 2 डिजिट में डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। तो आओ हम सब मिलके व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे, सरकारी तौर पे सब मिलके अगर काम करेंगे, पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ सरकारों में आएगी जाएगी, लेकिन राष्ट्र रहेगा। तो हम सब मिलके इस राष्ट्र का निर्माण में अपना योगदान देना पड़ेगा। आओ हम सब मिलके भारत को आने वाले दिनों में समृद्ध, शक्तिशाली और शांतिप्रिय राष्ट्र बनाने में हमारा योगदान दें। ऐसा मेरा आज के दिन का संकल्पना है। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।